हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज नया दिन का शुरुआत हम लोग एक नए टॉपिक के साथ करेंगे। और आप जिस क्लास में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर में आज डिस्कशन करने वाले हैं, और आपको हमने पहले भी बताया क्लासरूम में कि आप जिस क्लास में 9th में चले गए हैं, ये हमारा आपका आगे बढ़ने का एक पिलर क्लासेस है। मतलब जो भी चीज़ आप इसमें मैथ, साइंस और जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़िएगा, वो सारा आपका क्या होगा, एक मजबूती को आपको प्रदान करेगा। जैसे आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि जिस तरीके से घर बनाने के लिए पिलर को मजबूत करना पड़ता है, वैसे ही आपको 2027 में बोर्ड एग्जाम में जो बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपको 9th का बेस पूरा मजबूत करना होगा। ठीक है, और उसी बेस को मजबूत करने के लिए जो हम लास्ट क्लासेस में हम लोग जो सेल चैप्टर के ऊपर में डिस्कशन कर रहे थे, हमने सेल के थ्योरी तक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया, तो उस चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था और आपने देख भी लिया था। ठीक है, आज हम लोग उसी के आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के उसके आगे का टॉपिक हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल्स का बच्चा अलग अलग वैरायटी देखने को मिलता है। ठीक है, और सेल का साइज, शेप और बहुत अलग अलग वैरायटी को सेल को हम लोग को देखने को मिलता है इन द डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस अर्थ। क्लियर? किसी को दिक्कत पूछ सकता है, ये नहीं समझना कि सब कट छट हो जाता है बाद में। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग को अभी हम लोग सबसे पहले वैरायटीज के बारे में जानेंगे। तो बच्चा बात करते हैं सेल के ऊपर में। चलिए, तो हम लोग अगर बात करते हैं बच्चे तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल का वैरायटी क्या होता है। सेल जो होता है बच्चा, और उसके बेसिस पे अर्थ के ऊपर में, कहाँ पर, अर्थ के ऊपर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं एनिमल्स हो गए, बहुत सारा बैक्टीरिया हो गया, तो और ह्यूमन बींग हो गए, प्लांट भी हो गए, ट्रीज भी होते हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका सेल जो है वो किस तरीके से अपने एक दूसरे से वैरिस करता है। ठीक है, तो जो सेल हम लोग ने जाना है, सेल के बारे में जो भी चीज़ हम पढ़े, तो सेल के बेसिस के ऊपर में दो तरीके का ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ के ऊपर में देखने को मिलता है। सेल का जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके का देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं पहला, तो उसको हम लोग जानते हैं यूनिसेलुलर के नाम से, और एक अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो हम लोग देखते हैं मल्टी सेलुलर। आप यूनिसेलुलर को यूकैरियोटिक सेल्स भी कह सकते हैं, और नहीं, यूनिसेलुलर को प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कह सकते हैं, और मल्टी सेलुलर को यूकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है। क्लियर? यूनिसेलुलर को हम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं, यूनिसेलुलर को हम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं, और मल्टी सेलुलर को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अब आ जाइए, फर्स्टली हम जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता क्या है। व्हाट इज यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर मीन्स द ऑर्गेनिज्म contains only one cell in body. Only one cell in body. यूनिसेलुलर वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो क्या होता है बच्चा, एक सेल अपने बॉडी में कंटेन करता है। अगर हम बात करते हैं
एग्जाम्पल में तो आप लोग नाम सुने होंगे अमीबा का। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बॉडी में एक सेल होता है। तो देखो डिफरेंस कैसे करते हैं। अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में एक सेल होगा, जिसके बॉडी में एक सेल होगा उसका टिश्यू तो तैयार होगा नहीं, क्योंकि हम सभी को पता है ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो जिसके बॉडी में एक सेल होगा उसमें टिश्यू होगा नहीं, और टिश्यू जब बनेगा नहीं तो ऑर्गन सिस्टम का कोई ऐसा बात होता ही नहीं है, बात करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारा यूनिसेलुलर का एक पहचान होता है कि यूनिसेलुलर ओनली कंटेन सिंगल सेल एंड डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनिक सिस्टम। ठीक है, क्लियर। और मल्टी सेलुलर का बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है, यानी कि मिलियंस ऑफ सेल्स एक इंसान में या किसी एनिमल का सेल, बहुत सारे सेल, मिलियंस ऑफ सेल जब मिलते हैं तब जाकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेडी होता है, चाहे एलिफेंट हो, ह्यूमन बीइंग हो, टाइगर्स हो, लायन हो और अदर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? चलिए, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इट कंटेन मिलियंस ऑफ सेल, मतलब एक नहीं, एक से बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ सेल बॉडी में कंटेन करता है। ठीक है, इन बॉडी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए ह्यूमन, या और भी आप मान सकते हैं टाइगर, एलिफेंट, बहुत अदर्स एनिमल्स। अब देखिए बच्चा, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर में तो एक सेल्स है तो इसका कोई वैरायटी देखने को मिलेगा नहीं, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कौन सा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, जिसके सेल, बहुत सारे सेल से बॉडी तैयार हुआ है, उसके बॉडी में एक ही बॉडी के अंदर में डिफरेंट सेल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, डिफरेंट सेल का साइज देखने को मिलता है, डिफरेंट शेप का एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल देखने को मिलता है। क्लियर। अब जैसे हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि जैसा कि सेल का अलग अलग वेराइटी होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर में, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर में ब्रेन से हमारा स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्टिविटी रहता है। स्पाइनल कॉर्ड समझते हैं और ब्रेन समझते हैं, बिना ब्रेन का कैसे पढ़ेंगे? बिना ब्रेन का पढ़ लेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा तो क्या होगा? ना चल पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे, ना आप अच्छे से बैठ पाइएगा। क्लियर। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? हमको स्टैंड करने में, बैठने में, दौड़ने में हेल्प करता है। वही हमारा बॉडी, रीढ़ की हड्डी उसको कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, बैकबोन जिसको कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो कनेक्टिविटी रखता है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, तब हमारा सारा कुछ बॉडी फंक्शन करता है। ठीक है। तो नर्वस, जैसे कि हमारे अलग अलग सेल्स बॉडी में पाए जाते हैं अलग अलग जगह फंक्शन करने के लिए। जैसे नर्व सेल होता है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में काम करता है, बोन सेल होते हैं, स्पर्म सेल होते हैं, ओवम सेल होता है, और अनेकों डिफरेंट टाइप का सेल्स होते हैं एक ही इंसान के या एक ही जीव जंतु के अंदर में। तो हम उसके वैरायटी को, साइज को भी देखेंगे, शेप पहचानेंगे। किसी का शेप आपको ओवल शेप देखने को मिलेगा, ओवल शेप समझते हैं ना। किसी का क्या होगा? पॉलीहाइड्रल शेप देखने को मिलेगा। कोई इलॉन्गेटेड होगा, लंबा आकार का सेल होगा। तो अभी हम सेल का आपको फिगर दिखाते हैं, एक ह्यूमन में कितने डिफरेंट टाइप का सेल होता है, और उसके बारे में थोड़ा और हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हम आप लोग देख सकते हैं बच्चा, यहाँ पर आप डिफरेंट सेल जो आपको देखने को मिला, ये सेल का बच्चा अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सेल का नाम है अलग अलग सेल में। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये सेल आप जो देख रहे हैं, इस सेल को हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल्स सेल। हमारा बॉडी क्या होता है? मसल्स से बना हुआ है, नहीं बना हुआ है? बना हुआ है ना। जैसे पेड़ पौधा में मसल्स नहीं होता है, और हम लोग का बॉडी मसल से बना होता है। तो स्मूथ मसल सेल है, ह्यूमन बीइंग और अदर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ये ब्लड सेल है, आप देख सकते हैं ब्लड सेल का स्ट्रक्चर। ब्लड सेल जो हमारा बॉडी में ब्लड है, ब्लड है ना हमारे बॉडी में। एक हेल्दी बॉडी में कितना ब्लड होता है? एक हेल्दी बॉडी में कितना लीटर ब्लड होता है? 4 to 5 लीटर होता है ना। और ब्लड के अंदर में बहुत सारा कंपोनेंट होते हैं ब्लड का, जैसे प्लाज्मा होगा, प्लेटलेट्स होगा, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सारे से ब्लड बनते हैं। तो ये ब्लड सेल है बच्चा। ठीक है। ये बोन सेल है। ये कौन सा सेल है? बोन सेल। ठीक है, जो हड्डी के साथ रहता है।
यही है हमारे पास बच्चा जिसका नाम है नर्व सेल। इसका नाम क्या है? नर्व सेल। इलोंगेटेड सेल है, सेल है। ये हमारा क्या होता है? हमारा ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। अगर मान लो कोई आदमी मेंटल हो गया है, पागल, तब समझो कि उसका नर्व सेल जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में काम अच्छा से नहीं कर रहा है, तो हो गया मेंटल। जैसे किसी से पूछे कि तेरा पापा का नाम क्या है, तो बोलेगा कि मेरा पापा का नाम नहीं पता। नहीं तो क्या बोलेंगे? कभी कभी कोई ऐसा बच्चा होता है कि पूछ लेंगे व्हाट्स योर नेम बच्चा, तो कहेगा सर माय नेम इज रिंकू कुमार। ऐसा बोलता है कोई? सुना है कभी? पूछेंगे अगर पापा का नाम, वो अपना नाम बता देता है। तो क्या होता है? माइंड डर जाता है, नर्वस हो जाता है ना। या कोई मेंटल होगा तो पूछेगा उससे तुम कि बताओ तुम्हारा नाम क्या, तो तुमको नाम पूछने से पहले वो तुम्हारा सर फोड़ देगा। क्या नहीं होगा ना ऐसा? तो ऐसा तो क्या बोलते हैं, उस समय हमारा नर्व सेल के बीच जो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का कनेक्टिविटी टूट जाता है ना। इसके बाद हमारे देखो ये सेल जो है इसको फैट सेल बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फैट सेल, हमारे बॉडी का जो चर्बी वाला सेल है। ये जो सेल आप देख रहे हैं ये सेल को स्पर्म सेल बोला जाता है। ये मेल में प्रेजेंट होते हैं, इसी से रिप्रोडक्शन होता है। किसी भी बेबी बॉर्न करने के लिए ही हमारा मेल सेक्स सेल यानी मेल स्पर्म सेल जो होता है बॉडी में बनेगा, इसी से बेबी बॉर्न होता है। और ये होता है ओवम सेल, ये पाए जाते हैं बच्चे फीमेल में। इन दोनों के मिलाप से ही मेल और फीमेल यानी स्पर्म ओवम के मिलने से फर्टिलाइजेशन से बेबी बॉर्न होता है। क्लियर यहाँ तक? आप लोग को समझ में अच्छे से आया? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर बच्चा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। हम लोग अब सेल तो देखें कि सेल अलग अलग वैरायटी का है, और आप अभी देखें कि सेल का अलग अलग शेप साइज सब होता है। कोई इलोंगेटेड है, कोई ओवल शेप है, कोई क्या है पॉलीहाइड्रल शेप का है, और अलग अलग डिफरेंट सेल का हमने स्ट्रक्चर सेल का साइज से साइज क्या बोलते हैं शेप और उसका साइज देखा, जो एक इंसान में अलग अलग सेल का साइज और अलग अलग शेप का पाया जाता है। ये देखिए बच्चा हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो ये आप जो देख सकते हैं ये हमारे पास है एनिमल सेल। ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल। जब माइक्रोस्कोप से यानी कि हमारा देखा जाता है तो एक सेल का स्ट्रक्चर एनिमल का इस तरीके से बॉडी में देखा जाता है। और जब हम प्लांट सेल का देखते हैं, प्लांट सेल के अंदर में माइक्रोस्कोप से, तो इस प्रकार का इसका सेल का स्ट्रक्चर दिखता है। तो आप देख सकते हैं एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ओवल शेप, अंडा के आकार का है कि नहीं। और हम प्लांट सेल का बात करते हैं तो ये रेक्टेंगल शेप का है। तो दोनों में डिफरेंट है। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए एनिमल का सेल और प्लांट सेल में बहुत डिफरेंट है। एनिमल के अंदर में मसल्स से बना होता है हमारा बॉडी पूरा, है ना। बट प्लांट जो होता है ना वो टिश्यू सेल से और वस्कुलर टिश्यू से बना होता है। सेल में तो हमारा जो सेल है ना, जैसे इंसान का शरीर बना होता है किससे? मसल से। अब प्लांट का बना होता है अलग सेल से, प्लांट का बॉडी अलग होता है, ठीक है। प्लांट का बॉडी का फंक्शन करने का तरीका अलग है, एनिमल का फंक्शन करने का तरीका अलग है कि नहीं है कि नहीं। हमारा जो शरीर है सेल तो से तो बना हुआ है, बट हमारा बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स है, किडनी लिवर फेफड़ा है ना। तो सेल जब तक नहीं कंप्लीटली तैयार होगा तो और आगे बनेगा बॉडी का पार्ट्स, ऑर्गन नहीं बनेगा। और उसी तरीके से सेल्स होता है, उसी तरीके से प्लांट का भी सेल होता है। जो वस्कुलर टिश्यू बनने से पहले प्लांट के अलग अलग पार्ट जो सेल का डेवलप करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। और बहुत सारा प्लांट जो सेल, एक सेल कंटेन करता है बहुत सारा पार्ट्स। द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ सेल आर कंटेन डिफरेंट पार्ट्स इन द सेल। तो सबसे पहले आ जाइए, देखिए एनिमल सेल का सबसे ऊपर का जो लेयर होता है जिसको प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं, इसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेल का नाम क्या बच्चा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों नामों से जानते हैं। इट इज द आउटर पार्ट, ये सबसे ऊपरी पार्ट होता है। और इसका काम होता है क्या? बाहर के चीज को अंदर नहीं जाने देगा, अंदर के चीज को बाहर नहीं आने देगा। क्लियर? समझ गया? नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद देखो इसके अंदर में सेल के अंदर में एक पूरा लिक्विड तरीके का पदार्थ यानी कि फ्लूइड फॉर्म भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, उसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। तो याद कर लीजिएगा साइटोप्लाज्म एनिमल में भी होता है और साइटोप्लाज्म
किस में होता है? साइटोप्लाज्म। किस में होता है? साइटोप्लाज्म प्लांट में भी पाया जाता है। यहाँ पे नहीं लिखा है सर साइड सर लेफ्ट सर सबसे बड़ा होगा नहीं, छूट गया साइटोस्केलेटन। देखो अब समझिएगा, जिस तरीके से प्लांट के अंदर में, एनिमल सेल के अंदर में हमने प्लाज्मा में हमने देखा, बैठ जा, भगवान चिड़चिड़ा गए आजकल, बस ततरा के दम दिया कर बाहर आ जाएगा। ये सब देशद्रोही लड़का सब है ना, ये पूरा चाहता है अपने खुशी के लिए बाढ़ ला दो, आदमी का घर डूब जाए। सर मेरा तुम्हारे घर में बाढ़ नहीं आता, नाली का पानी भरा था, नाला पे रहता है ना। अच्छा चलो देखो, देखो चाहे फिर से हम बता दें। देखिए एनिमल सेल जो होता है, क्या होता है? एनिमल सेल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, आउटर लेयर, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसी का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी प्रकार से बच्चा प्लांट का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दोनों का अलग अलग काम है। अलग काम नहीं, काम सेम है, फंक्शन सेम है, बट नाम अलग अलग है। ठीक है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? अंदर के चीजों को बाहर नहीं जाने देगा, बाहर के चीजों को अंदर आने नहीं देगा। यानी जो सेल को जरूरत है वही अंदर रखेगा, बाकी सब बाहर रहने देगा। क्लियर? और इसमें सेल वॉल का भी वही काम है, प्रोटेक्ट करता है सेल के पूरे स्टेम के पार्ट को, प्लांट में जितने भी है उसको सेल वॉल क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। क्लियर? अब देखिए एक कॉमन सा पार्ट है जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड फ्लूइड फॉर्म होता है जो पूरे सेल के अंदर में, एनिमल सेल में और प्लांट में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं तीसरा पार्ट हमारा जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट होता है जो सेल के, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारा क्या होता है? सेल का सेंटर पार्ट होता है। न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में बच्चा SER बोलते हैं, और एक पार्ट होता है जिसका नाम है R, इसको शॉर्ट में RER बोलते हैं। इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER RER, इसको शॉर्ट फॉर्म में जानते थे। ये सेल का हमारा पार्ट है। ये भी आपका प्लांट में और एनिमल दोनों के अंदर में पाए जाते हैं। क्लियर? RE और SER दोनों कॉमन पार्ट है, प्लांट एनिमल दोनों में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राइबोसोम। राइबोसोम एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होता है, फंक्शन दोनों का डिफरेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? प्लांट्स में भी होते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को एनिमल के सेल के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, बट इसके अंदर में कॉमन फंक्शन है प्लांट के अंदर में। क्लियर? इसके बाद आप देख सकते हैं जो इसमें सेल मेम्ब्रेन था, इसका भी सेल मेम्ब्रेन पार्ट होता है, सेल वॉल ऊपर का पार्ट, सेल मेम्ब्रेन अंदर का पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद प्लांट के अंदर में देख सकते हैं एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, जो एनिमल्स में नहीं होता है। प्लांट के अंदर में क्या होता है? एक क्लोरोप्लास्ट पार्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट पार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए, बट एनिमल सेल्स में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही क्लोरोफिल का फॉर्मेशन प्लांट के अंदर में होता है। क्लोरोफिल कैसे बनता है? प्लांट में जो पाया जाता है पार्ट जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द पार्ट टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन अ प्लांट। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया? तो हम लोग ने देखा कि सेल का, एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, उसके अलग अलग पार्ट्स, किसी किसी पार्ट्स का हमने फंक्शन देखा और हम लोग डिटेल में देखते हैं।